अगर सीरिया को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की तो तुर्की की फौज की होगी सीधी एंट्री। इजरायल के खिलाफ एर्दोगान के मंत्री का बड़ा ऐलान। इस बीच तुर्की ईरान का ऐलान। अब इजरायल को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। और साथ में आपको बताएंगे हमास ने गाज़ा पट्टी के हालात को लेकर मुस्लिम और अरब देशों से क्या अपील की है, जो आपको भी सुनना चाहिए। और इसी के साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी इजरायल के खिलाफ सख्त बयान जारी किया है। और साथ में आपको बताएंगे इजरायल के सहयोगी ब्रिटेन भी पहली बार एक्शन लेने की धमकी दी है। दोस्तों खबरें काफ़ी अहम है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों अब तक जो बड़े मुस्लिम देश खामोश थे, उन्होंने आंखें मूंद रखी थी, लेकिन अब तुर्की ने वो बात कह दी है जो पूरे इजरायली एजेंडे को खुली चुनौती जैसी लग रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने मंगलवार को साफ साफ शब्दों में धमकी दी है, अगर सीरिया को तोड़ने यानी टुकड़ों में बांटने या वहां फसाद फैलाने की कोशिश हुई तो तुर्की सीधे दखल देगा। और जो ताकतें सीरिया को बांटना चाहती है वो तुर्की के लिए सीधे खतरे जैसी मानी जाएंगी। फिदान ने सीरिया के सुवेदा इलाके में हाल ही में हुई हिंसा की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ गुट इस हालात का फ़ायदा उठाकर सीरिया में फुट डालना चाहते हैं और तुर्की इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ड्रूज समुदाय के धार्मिक नेता हिकमत अल हिजरी पर बड़ा आरोप लगाया कि वो इजरायल का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। और साफ तौर पर कहा इजरायल सीरिया को बांटना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके बगल में कोई मजबूत मुल्क खड़ा हो। अब आप सोचिए दोस्तों, ये वही इजरायल है जो पिछले 1.5-2 साल से पूरे इलाके में तबाही मचाया बैठा है। गाज़ा में नरसंहार, सीरिया पर बमबारी, लेबनान तक में दखल और ईरान पर भी हमला। और बड़े बड़े मुस्लिम देश सिर्फ देख रहे थे, कुछ नहीं बोले। लेकिन अब तुर्की ने वो बात कह दी है जिससे इजरायल के खिलाफ जंग का खुला इशारा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीरिया की सुरक्षा को अपने देश की सुरक्षा से जोड़ दिया है। क्योंकि इजरायल और तुर्की के बीच सीरिया ही फासला है। अगर सीरिया पर इजरायल का दबदबा बढ़ता है तो फिर तुर्की भी ताकतवर मुस्लिम देश नहीं रह पाएगा। और यह हकीकत है और इस बात की समझ तुर्की को भी अच्छी तरीके से है। दोस्तों फिदान ने कहा कि सीरिया के हर इलाके को दमिश्क की केंद्र सरकार के कंट्रोल में आना चाहिए और तुर्की इसके लिए सभी पक्षों से बात कर रहा है ताकि इजरायल के खतरनाक साजिशों को नाकाम किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुवेदा में जल्द अमन लौटेगा और सभी देशों से अपील की कि सीरिया की मदद करें ताकि हालात और ना बिगड़े। इसी से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी इजरायल पर सीधा हमला बोला था और कहा था कि ड्रूज की सुरक्षा के नाम पर इजरायल सीरिया में गैर कानूनी दखल दे रहा है। इस बीच ईरान ने भी इजरायल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी तेज कर दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तुर्की के विदेश मंत्री फिदान से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने गाज़ा और सीरिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और तय किया कि अब मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। अरागची ने कहा कि इजरायल ने गाज़ा में जानबूझकर लोगों को पानी, खाना और दवाओं से वंचित कर रहा है और ये पूरी तरह मानवता के खिलाफ जुर्म है। उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की आपात बैठक बुलाने की मांग की ताकि गाज़ा के लोगों की मदद की जा सके और इजरायली हमलों का उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके। तुर्की ने भी ईरानी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि अब सिर्फ निंदा करने का वक्त नहीं बल्कि मिलकर कदम उठाने का समय है। फिदान ने कहा कि तुर्की सीरिया और गाज़ा में इजरायल की सैनिक कार्रवाई को अपराध मानता है और इस्लामी देशों को अब निर्णायक रुख अपनाना चाहिए। दोस्तों ये पहली बार हो रहा है जब तुर्की और ईरान एक साथ खुले तौर पर एक ही एजेंडे पर इजरायल को चुनौती दे रहे हैं। और ये चुनौती सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले समय की तैयारी का ऐलान है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों गाज़ा में 5 महीने से जारी पूरी नाकेबंदी के बाद हालात बेहद ख़तरनाक हो चुके हैं। हमास ने मंगलवार को बयान जारी कर दुनिया खासकर मुस्लिम और अरब देशों से जोरदार अपील की है, अब खामोशी नहीं चलेगी। हमास ने कहा है कि करीब 100 नागरिक भूख और कुपोषण से मारे जा चुके हैं, जिनमें 80 मासूम बच्चे हैं।
इसके अलावा 1000 से ज़्यादा लोग इजरायली गोलीबारी में मारे गए जब वो मदद लेने के लिए कंट्रोल पॉइंट पर पहुंचे थे। लेकिन अफसोस है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय हलचल, ना ही अरब दुनिया से कोई ठोस एक्शन। हमास ने कहा कि 22 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी और प्यास के शिकार हैं, जबकि हज़ारों राहत ट्रक मिस्र की सीमा पर अटके हुए हैं, मगर इजरायल इंसानी मदद पहुंचाने से रोक रहा है। हमास ने अरब और मुस्लिम दुनिया से जो मांग की है वो ये है, इजरायल से सभी रिश्ते तोड़े जाएं, अरब और मुस्लिम देश इजरायली दूतावास बंद करें, राजदूतों को निकालें, हर तरह का नॉर्मलाइजेशन और सहयोग तुरंत रोका जाए, रियाद में हुई इस्लामिक सीरियन आपात बैठक के फैसलों को लागू किया जाए। हमास ने चेतावनी दी कि अगर अब भी मुसलमान देशों ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो ये जुल्म जारी रहेगा और गाज़ा का हर बच्चा, हर औरत, हर इंसान इसका शिकार बनेगा। वहीं मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दुनिया भर के नेताओं से अपील की है कि वो गाज़ा में हो रही इजरायली अत्याचारों को रोकने के लिए फ़ौरन कदम उठाएं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी कहा कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें ताकि हत्या, बमबारी और भूखमरी जैसे अपराध बंद हो। अपने फेसबुक पेज पर जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री अनवर ने कहा, गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत की आत्मा का इम्तिहान है। वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, नवजात भूख से दम तोड़ रहे हैं और दुनिया खामोश है। ये हालात मानव गरिमा की खुली बेइज्जती है। उन्होंने कहा कि मलेशिया उन देशों में नहीं गिना जाना चाहता जो बस तमाशा देखते रहे। उन्होंने दुनिया भर की उन सरकारों से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में भरोसा रखती है, एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ खड़े होने की अपील की। और उन्होंने कहा, मलेशिया उस हर देश के साथ काम करने को तैयार है जो गाज़ा के लोगों को बचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब इजरायल के खिलाफ पश्चिमी देशों का भी सब्र जवाब देने लगा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने मंगलवार को गंभीर चेतावनी दी है। अगर गाज़ा में जल्द फायरबंदी यानी सीज फायर नहीं होती तो इजरायल के खिलाफ और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने SKY न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि गाज़ा की हालत दिन पर दिन और भीषण होती जा रही है। मई से अब तक 1000 नागरिक सिर्फ राहत सामग्री लेने की कोशिश में मारे जा चुके हैं और सिर्फ इस वीकेंड में 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई। डेविड लेमी ने याद दिलाया कि इजरायल की नीतियों के विरोध में ब्रिटेन पहले ही 3 बड़े कदम उठा चुका है। पहला, इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध। दूसरा, इजरायल के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स को रोकना। तीसरा, कुछ हथियारों के एक्सपोर्ट लाइसेंस सस्पेंड करना। लेकिन अब उन्होंने साफ कहा, अगर सीज फायर जल्दी नहीं हुआ तो हम आने वाले हफ्तों में अपने सहयोगियों के साथ और कड़े कदम उठाएंगे। लेमी को उम्मीद है कि 28 जुलाई को जब इजरायली संसद का सत्र खत्म होगा तब इस सीज फायर की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि अगस्त में गाज़ा में सीज फायर हो जाए ताकि वहां फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। दोस्तों, यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय यूनियन समेत 2 दर्जन से ज़्यादा देशों ने सोमवार को इजरायल की अमानवीय हत्या की निंदा की। इन देशों ने साफ तौर पर कहा कि गाज़ा में जो हो रहा है वो तुरंत रोका जाना चाहिए। यानी दोस्तों, सिर्फ इजरायल के खिलाफ खड़े देश ही नहीं बल्कि उसके अपने दोस्त उसके हरकतों से तंग आ चुके हैं। कहीं ना कहीं उनके दिलों में भी अब थोड़ी इंसानियत जागी है, क्योंकि इजरायल सिर्फ हमला ही नहीं कर रहा बल्कि खाना, पानी और दवा जैसी बुनियादी मदद भी गाज़ा के लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा। ये हैवानियत अब उसके अपने दोस्तों को भी चुभने लगी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।